औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस टॉपिक पर बात की जाएगी, वो है डाई एज़ो कपलिंग रिएक्शन। डाई एज़ो कपलिंग रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है फ़िनोल है, इसका हम एक कीटाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फ़िनोल जो है इसके ऊपर ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम ये जो है एराइल रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि ये रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होता है। इसकी ये जो पोजीशन है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसको हम इप्सो बोलते हैं। इप्सो पोजीशन के जो बाद वाली पोजीशन है उसको ऑर्थो, ये जो है मेटा, इसको हम पैरा। ये जो केटाइन है, इस केटाइन को हम एराइल डाइज़ोनियम केटाइन बोलते हैं या डाई एज़ो केटाइन बोलते हैं। ये जो डाई एज़ो केटाइन है, इस फिनोल की पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होता है। सवाल है कि ये पैरा पोजीशन ही पर क्यों आकर अटैच होता है। अगर देखा जाए तो ये जो एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप का मतलब फिनाइल ग्रुप, यानी कि ये इस तरह का इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ये जो है एक बल्की ग्रुप है। एक बल्की ग्रुप होने की वजह से अगर ये आकर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करता है तो इसकी वजह से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जिसकी वजह से ये पैरा पोजीशन पर आकर अटैच होता है। जब ये पैरा पोजीशन पर अटैच होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड NAR, ये एज इट इज़, और यहाँ पर OH। ये रिएक्शन जो है बेसिक कंडीशन में होता है OH नेगेटिव की मौजूदगी में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ये बनने वाला प्रोडक्ट जो है कलर्ड होता है। ये एज़ोडाई की एक क्लास को कंस्टिट्यूट करता है। इसको हम बोलते हैं एराइल एज़ोफिनोल। एराइल एज़ोफिनोल ये जो है कलर्ड होता है, ये कलर्ड प्रोडक्ट है। अब हम इस रिएक्शन के ज़रिए डाई एज़ो कपलिंग की डेफिनेशन करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो डाइज़ोनियम केटाइन है, ये फिनोल की पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच होकर एक एराइल एज़ोफिनोल कलर्ड प्रोडक्ट देता है। इस प्रोसेस को हम डाई एज़ो कपलिंग बोलते हैं। अब डाई एज़ो कपलिंग का मैकेनिज़्म आ जाता है। मैकेनिज़्म के अंदर जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हर रिएक्शन का मैकेनिज़्म तो सेम है, लेकिन हर रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है उनके मेथड मुख्तलिफ है। इसमें भी हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हमने सबसे पहले नाइट्रस एसिड लेते हैं HNO2, और साथ में हम लेते हैं एनिलीन। एनिलीन जो है ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। इसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रस एसिड को जनरेट करते हैं। नाइट्रस एसिड को जनरेट करने के लिए हमने सोडियम नाइट्राइट लेना है, NaNO2। इसका रिएक्शन करवाना है HCl से। इससे प्रोड्यूस होगा NaCl, और साथ में हमारे पास नाइट्रस एसिड OH N डबल बॉन्ड O।
इसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस नाइट्रस एसिड की प्रोटोनेशन करनी है। प्रोटॉन की एडिशन को हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। हमने ये जो है प्रोटॉन को इसमें ऐड कर देना है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पर आकर अटैक करेंगे। इससे प्रोड्यूस होगा OH2, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर दिए, और बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़। अब ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऑक्सीजन इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ऑक्सीजन जो है ये खुद को अनस्टेबल फील करता है। अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि इससे वाटर निकल जाता है, और साथ में N से चूँकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इस वजह से N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन एज इट इज़। इस आयन को हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है, इसका रिएक्शन होता है एनिलीन के साथ। एनिलीन जो है ये एक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। हम जो है एनिलीन लेते हैं, ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन के साथ ये नाइट्रोजन, इसके साथ ये H2, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, और ये इसकी एरोमेटिसिटी। अब जो है नाइट्रोसोनियम आयन, इसके ऊपर अटैक होने लगा है नाइट्रोजन के लोन पेयर का। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने अटैक करना है इस जगह पर। जब ये इधर अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, नाइट्रोजन के ऊपर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या बनता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इससे ये नाइट्रोजन एज इट इज़, इसके साथ एक H, इसके साथ दूसरा H, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका बन गया नाइट्रोजन से बॉन्ड, और जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है। अब ये नाइट्रोजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, ये प्रोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक कर देते हैं इस प्रोटॉन पर। इससे क्या होता है कि हमारे पास ये बन जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, यहाँ पर H, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपने ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे दिए। अब ऑक्सीजन जो है अपने ऊपर से इनसे पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड को इधर ले जाता है, और प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट पर गौर कीजिएगा। प्रोडक्ट में ये नाइट्रोजन एज इट इज़, इसके साथ ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये नाइट्रोजन, ये OH एज इट इज़। चूँकि इस नाइट्रोजन से एक पार्ट अवे चले गया, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब अपने इस ऑक्सीजन के पास फिर से लोन पेयर, अब ये लोन पेयर अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट में हमारे पास ये बन जाता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने प्रोटॉन पर अटैक किया, ये ऑक्सीजन के जब 3 बॉन्ड हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अपने इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास डाइज़ोनियम केटायन बन जाता है, और वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है।
याद रहे कि वाटर जहाँ से एलिमिनेट हो, इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन, चूँकि इस नाइट्रोजन से ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और साथ में वाटर। अब हमारे पास ये डाइसोनियम कैटायन बन गया, डाइसोनियम कैटायन। इसका पूरा नाम ये है एराइल डाइसोनियम कैटायन। एराइल डाइसोनियम कैटायन को हम डाईएज़ो कैटायन का भी नेम देते हैं। यही हमारा मकसद था कि हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सकें। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के बाद बाकी स्टेप जो हैं वो सिमिलर हैं। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन की, जो हमारे पास फिनोल है, उसके अंदर फिनाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हेडिंग आप दे सकते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का हमने अटैक करना है फिनोल के ऊपर। यहाँ पर OH एज इट इज़। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, इस सारे को हम AR का नाम भी दे सकते हैं। इस सारे के लिए हमने AR का नाम चूज़ कर लेना है। इसको हम फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, AR नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज डेंसिटी ने अटैक करना है इस पर। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ जाना है, प्रोडक्ट में हमारे पास सिग्मा कम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पर आकर अटैच हो गया N डबल बॉन्ड N, इसके साथ जो है AR। यहाँ इन पर पॉजिटिव चार्ज था, जब ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज OH एज इट इज़। बाकी जो 2 बॉन्ड थे वो उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अवे गए। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसको हम बोलते हैं सिग्मा कम्प्लेक्स। सिग्मा कम्प्लेक्स के अंदर रेजोनेंस पाई जाती है। रेजोनेंस किस तरह से होती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो इससे बन गया हमारे पास OH। ये बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज़। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी याद रहे, यहाँ पर हाइड्रोजन, साथ में जो है N डबल बॉन्ड N, इसके साथ AR। उसके बाद क्या होता है, ये बार यहाँ पर शिफ्ट। अब ये जो है इधर जाता है, ये आ गया इधर, हमारे पास बन जाता है इसके बाद हमारे पास बन जाता है ये हाइड्रोजन N डबल बॉन्ड N AR। यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से अवे गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर OH एज इट इज़। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रेजोनेंस स्टेबलाइज या रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में ये जो प्रोटॉन है, इसकी एब्स्ट्रैक्शन होती है। इसको हम डीप्रोटोनेशन बोलते हैं।
डीप्रोटोनेशन। सिग्मा कम्प्लेक्स हमारे पास आया यहाँ पर OH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर AR, यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। डीप्रोटोनेशन जो है एक बेस के जरिए होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, हमारे पास एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड NAR, साथ में OH, और ये एरोमेटिसिटी रीगेन साथ में वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एराइल एज़ोफिनोल, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक्स।